12 राशियाँ और 9 ग्रह, और सभी ग्रहों का भ्रमण हर राशि में अलग प्रभाव डालता है। सभी ग्रहों का जो भी भ्रमण होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इनमें से कुछ ग्रहों का बहुत ही लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहने के कारण स्लो मूविंग स्टार्स जो होते हैं उनका जो भ्रमण होता है वो भी बहुत स्लो होता है, तो वो एक ही राशि में एक बहुत ही लंबा पीरियड व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने अच्छे या बुरे जो भी राशि के अनुभव या आपके चार्ट में जैसी स्थिति है उस पर्टिकुलर ग्रह की, उस पर प्रभाव डालते हैं। ये जो 3 ग्रह हैं उनमें सबसे पहले हैं शनिदेव, दूसरे हैं बृहस्पति महाराज और तीसरे हैं राहु। शनिदेव जैसे कि हम जानते ही हैं कि उनका साढ़े साती का एक जो बहुत ही भय आम जनमानस में होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही राशि में 2.5 साल तक, और शनि की साढ़े साती मीन्स 7.5 साल तक एक ही राशि के लोगों को प्रभावित करते हैं। अन्य राशियों को भी करते हैं, लेकिन कुछ राशियों की जो भी दृष्टि है जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रही है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है स्वयं बृहस्पति। वो भी एक ही राशि में 13 महीने तक बने रहते हैं, ऑलमोस्ट 13 मंथ। तो जब भी कोई 1 साल से भी अधिक समय तक कोई भी कहीं एक जगह रहेगा तो वो अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। इसके साथ ही शनि और गुरु की 3-3 दृष्टियाँ भी हैं, तो वो सिर्फ एक ही दृष्टि होने से तो थोड़े से प्रभावों में सीमितता आ जाती है, लेकिन जब भी किसी स्टार के पास 3 दृष्टियाँ आ जाती है तो वो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं ओवरऑल, क्योंकि एक साथ 3 दृष्टियाँ डालने से कोई दृष्टि किस जगह पे होगी, कोई दृष्टि किस जगह पे होगी, तो एक मिक्स्ड इफ़ेक्ट भी मिलता है, और वो एक तरह से अच्छा इफ़ेक्ट भी माना जाता है कि उसमें हमें ये होता है कि कोई न कोई एक दृष्टि तो शुभ जगह पर होती ही है। इसलिए मिक्स्ड जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सभी के जीवन में इस तरह से ही आते हैं। तीसरा जो स्टार है राहु, राहु भी ऑलमोस्ट 1.5 साल जितना समय एक ही राशि में व्यतीत करता है, और राहु जैसे कि एक बहुत ही मैलेफिक स्टार है तो बुरे प्रभाव डालता है, लेकिन जब भी उनको गुरु का साथ मिलता है, शुक्र का साथ मिलता है, शनि का साथ मिलता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, और साथ ही उनके जो भी प्रभाव होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। बृहस्पति अपना जो गोचर है वो मेष राशि में करने वाले हैं, और वो गोचर स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को, और यही इसी राशि में वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे। इसी बीच में वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, इस तरह के कई सारे बीच में छोटे छोटे इवेंट्स भी होंगे। 4 सितंबर 2023 को वो वक्री हो जाएंगे, उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से मार्गी होंगे। तो ये जो वक्री होने का और मार्गी होने का जो समय है वहाँ पर इनके जितने भी प्रभाव जो राशियों पर पड़ रहे होंगे वो बहुत ही अलग होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट हम देखते हैं कि एक ही मेष राशि में इतना लंबा पीरियड व्यतीत करने वाले हैं, और साथ में इस वर्ष उन्हें मिला हुआ है राहु का साथ जो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे तो गुरु चांडाल योग जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राशियों के लिए कि गुरु मीन्स गुरु एक टीचर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और जब उसे राहु का साथ मिलता है तो ऐसे अगर अच्छी राशियाँ हैं तो वहाँ पर गुरु एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में कार्य करेगा, और जहाँ पर अगर राहु बहुत हावी है तो वहाँ पर जैसे कि दिशा से भटकाने वाला भी काम हो सकता है। गुरु की जो राशियाँ हैं धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, तो इसमें गुरु चांडाल योग का कोई दुष्प्रभाव इन जनरल नहीं देखने में आता है। अदर राशियों पर डिपेंड करता है कि कैसी कैसी दृष्टियाँ पड़ रही है, और इसके साथ ही आपको अपने चार्ट में भी जरूर देखना है कि वहाँ पर कैसी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, उसके अनुरूप भी आपको गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं ये जो प्रेडिक्शंस आपसे शेयर कर रही हूँ गुरु के राशि परिवर्तन का, ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि को बहुत आसानी से जान सकते हैं। अपने चार्ट में देखिए जहाँ पर चंद्रमा लिखा है उसके आगे कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा होगा 1 से 12 तक के बीच का नंबर होगा, और जो भी नंबर होगा वो आप राशि चक्र में ढूंढ सकते हैं। सपोज 1 नंबर है तो मेष राशि, 2 नंबर है तो वृषभ राशि, इस तरह से आप अपना
चंद्र राशि देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते अपनी चंद्र राशि तो आप अपनी नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं, लेकिन ये न्यूमरोलॉजिकली नहीं है और ना ही वेस्टर्न सिस्टम मीन्स सूर्य राशि पर आधारित प्रेडिक्शन नहीं है। वीडियो में जो भी गुरु के प्रभाव होंगे तीनों दृष्टियों के अनुरूप वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही एक बहुत ही आसान उपाय पर्टिकुलर हर राशि के लिए होता है जो वो आपको सजेस्ट करूंगी। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि और मीन राशि मीन्स 9 और 12। इसी के बीच में आप देखिए कि 2 राशियां हैं शनि की, मकर और कुंभ राशि 10 और 11। मीन्स जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको भाग्य फल देगा, या जैसे आप अपने भाग्य को बनाना चाहेंगे वैसे ही आपका कर्म भी होता जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी, जिसे हम कह सकते हैं कि चीज़ें हमारे राशि चक्र में स्वयं ही स्थित है। गुरु की जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 दृष्टियाँ होती है और ये दृष्टियाँ होती है 5, 7 और 9। इन तीनों ही भावों को गुरु डायरेक्ट देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं पर्टिकुलर जो जगह पर वो स्थित होते हैं वहाँ पर उस जगह तो कम ही करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ जाती है और वो भी 3-3 दृष्टियाँ, वहाँ पर वो अमृत के समान फल देते हैं। मीन्स जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ हैं वहाँ पर आपको बहुत ही सटीक और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए किसी भी राशि के लिए गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है बहुत बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3-3 दृष्टियाँ गुरु स्वयं डाल रहे हैं 3 जगहों पर, तो कोई ना कोई एक दृष्टि तो अवश्य ही पॉजिटिव होगी और आपकी वही एक पॉजिटिव दृष्टि कई बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है या आपके समय को संभाल सकती है। बात करेंगे राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो अगर वो नेगेटिव होंगे तब भी बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर शनि की ढैया भी चल रही है इसी राशि में, तो थोड़े से जैसे हम सभी राशियों का देख रहे हैं कि कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स या मिक्स्ड वेग वाले रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, ठीक इसी तरह से गुरु बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, शनि अपनी ढैया में अपना कार्य करेंगे। इधर राहु है ही, तो एक तरह से कभी बहुत अच्छा पीरियड भी होगा, कभी बहुत बुरा पीरियड भी होगा, लेकिन फिर भी अगर जो लोग भी डिसिप्लिन्ड रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो उन लोगों को एज सच कोई प्रॉब्लम इस पूरे ही वर्ष में नहीं आने वाली है, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है कर्क राशि में वो हो रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस से ही हम कार्य भाव को देखते हैं, यहीं से हम पिता के भाव को भी देखते हैं। तो कार्य भाव पर जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि जहाँ पर गुरु बैठते हैं वहाँ उस स्थान की हानि करते हैं। मीन्स कार्य भाव में हानि वाला जो एक चीज़ें हम देख रहे हैं कि हानि मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपको चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस आपको इस तरह से कि सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत हो या आपकी ट्रांसफ़र कुछ ऐसी जगह पर हो जाए जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके कम कर्मचारी लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करें, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। और स्पेशली गुरु की वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पैसे से संबंधित भी आपको सेटिस्फेक्शन ना हो कि जैसे मैं इतना काम कर रहा हूँ मुझे बदले में इतने पैसे नहीं मिल रहे। सेम यही फीलिंग आपके जो भी काम करने वाले कर्मचारी होंगे उनको भी फील आएगा और उसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ आ सकती है। यही पिता का भाव है, तो अगर पिता से भी आपके कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आप उनको आर्ग्यू मत करिए, उनको बराबर से रेस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को सुनिए, तो आप ये वाले प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनकी हेल्थ के थोड़े से इश्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है और स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप उनको पहली प्रायोरिटी पे लीजिए और उनका प्रॉपर चेकअप करिए और जो भी चीज़ें हैं वो आप देखिए, तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं आने वाला है। जैसे कि 10th हाउस में बृहस्पति अभी गोचर करने वाले हैं, तो इनकी जो डायरेक्ट दृष्टि जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 4th हाउस पर। ये भाव है भूमि, भवन और माता का भाव, और जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिता से थोड़े से ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वहीं माता का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, मीन्स बैलेंस बन जाएगा आपका।
इसके साथ ही अगर कोई भी भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं जो इस वर्ष शायद होगा ही, अगर रिनोवेशन चाहते हैं या कोई पहले से कोई चीज़ें हैं जो पेंडिंग है कि अभी तक आपको कोई आपने चीज़ें कोई बुक की है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, आइदर वो गाड़ी हो सकती है, मकान हो सकता है, फ्लैट प्लाट कुछ भी हो सकता है, वो अब इस वर्ष आपको अवश्य ही मिलेगी। तो इन सारी ही जगहों पर हम गुरु का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। गृह प्रवेश जैसी चीज़ें होंगी, मीन्स कहीं न कहीं आप खुश होंगे, मीन्स ऑस्पिशियस टाइप रिलेटेड टू भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, माता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इट मीन्स अच्छा ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का भाव। हालाँकि छठे भाव पर गुरु की दृष्टि बुरा प्रभाव नहीं डालती है, इनफैक्ट अच्छा ही प्रभाव देती है। तो अगर कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई खर्चे हैं या ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है, तो वहाँ पर भी गुरु थोड़ी-सी लगाम लगाने की कोशिश अवश्य ही करेगा। अगर लोन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है कि लोन नहीं आपका पास नहीं हो पा रहा है या उसको रीपे करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कोई लोन लेते हैं या सिर्फ़ अपने ही नाम लेते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही गुरुवार के दिन आप किसी को भी उधार पैसे ना दें, किसी को भी एक भी रुपया लोन के रूप में ना दें, अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपको वो वापस कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। बस आपको एक यही ध्यान रखना है। और साथ ही जैसे कि हम यहाँ पे शत्रु भाव को भी देखते हैं, तो गुरु यहाँ पर स्वयं स्थित है, तो आप अपने आप को ही बैलेंस कर लेंगे। इस तरह की कोई चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो पाएगी कि आप शत्रु या रोग या ऋण से परेशान हो। यहाँ पर बस आपको बैलेंस बनाकर खुद ही चलना है कि लोन जितना आप प्रीपे कर सकते हैं उतना ही लीजिए या किसी के जॉइंट में ले लीजिए। साथ ही किसी से भी इस तरह की बातें मत बोलिए कि आपकी किसी से भी शत्रुता हो। साथ ही जो भी बीमारियाँ हैं, स्पेशली गुरु की वजह से हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ ही ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी इश्यू आपको दिखता है इनिशियल स्टेज पे, तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और उसे सॉर्ट आउट करिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव होता है हमारा धन भाव। और धन भाव पर ही स्वयं गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि तो अमृत के समान है। इट मीन्स पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट आप जितना कमाएंगे उसमें से बचत भी करेंगे, निवेश भी करेंगे। निवेश किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो वो निवेश मुझे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी भूमि, भवन, वाहन मीन्स लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी हमें चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही है। यहाँ से ही हम परिवार का भाव भी देखते हैं, मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली को भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपके सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे। अगर कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का कोई इश्यू चल रहा था, तो आप देखेंगे कि वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब चीज़ें अच्छी हो रही है। मीन्स अगर हम देखते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए, तो शनि की ढैया की वजह से थोड़े से इश्यूज़ आएँगे, तो वहाँ पर बृहस्पति बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो छठे भाव के जो गुरु की दृष्टि, बस वहीं पे थोड़े से प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज़ 4th हाउस पे हमें ठीक दिखाई दे रही है। 2nd हाउस पर भी जो दृष्टि है वो उसकी वजह से भी हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर फिर भी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं या पैसे से संबंधित अगर कोई परेशानियाँ आती है या कोई शत्रुता किसी से हो जाती है, तो भी कोई परेशानी आती है जीवन में, मीन्स किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, तो आप लोगों कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। कोई धर्म स्थान है, वहाँ पर आप उसकी सीढ़ियों को साफ करिए, सीढ़ियों को धोइए या जस्ट कपड़े से ही उसे साफ करिए, तो आप देखेंगे, या कोई स्कूल की सीढ़ियों को आप साफ कर सकते हैं, तो भी आप लोगों के लिए पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। आई होप मेरा ये वीडियो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा ये चैनल खुश एस्ट्रोवर्ड अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।